स्टूडेंट्स, यह नर्वस सिस्टम का तीसरा पार्ट है जिसमें हमने पहले पार्ट में डिस्कस किया था सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में और सेकंड पार्ट में डिस्कस किया हमने न्यूरॉन के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आपको पहले ही हमने समझा दिया था कि नर्वस सिस्टम को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज सीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कोड आता है, और जो पीएनएस होता है सेकंड पार्ट नर्वस सिस्टम का। आज हम इसके बारे में अच्छे से समझेंगे ये क्या होता है। आप राइट साइड फिगर को देख रहे हैं, ये जो बॉडी के अंदर जो रेड पार्ट है ये हमारा नर्व है, इसको बोलते हैं हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो पीएनएस होता है वो कंसिस्ट्स ऑफ ऑल ऑफ द नर्व्स दैट लाई आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वो सारे नर्व सेल्स आते हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर होते हैं। इसमें हमने पहले भी डिस्कस किया था, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़कर जितने भी नर्व्स होते हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर ही आते हैं। जो पीएनएस होता है उसके भी दो कंपोनेंट्स होते हैं। जो पहला कंपोनेंट है उसको बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और जो सेकंड होता है वो होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इस क्लासिफिकेशन से हम क्लियरली समझेंगे कि पीएनएस एक्चुअल होता क्या है। पीएनएस को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हमने अभी डिस्कस किया था सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक। जो सोमैटिक होता है उसको हम वॉलंटरी नर्वस सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, जो कि अफेक्ट करता है हमारे स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करने के लिए। ये क्या करता है, जो सोमैटिक जो नर्वस सिस्टम होता है वो कंट्रोल करता है हमारे स्केलेटल मसल्स को। दूसरी बात करें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये क्या कंट्रोल करता है, कार्डियक सिस्टम को, स्मूथ मसल्स को और ग्लैंड्स को। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये कब काम करता है, जब कोई इमरजेंसी होती है। और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये हमारे जब बॉडी रिलैक्स कर रहा होता है तभी ये काम करती है, अपना फंक्शन कंटिन्यू करके रखती है। तो इसका जो फंक्शंस है वो कंटिन्यू चलता रहता है हमारे रिलैक्सिंग टाइम पर भी। सो स्टूडेंट्स, पीएनएस का जो फर्स्ट पार्ट है सोमैटिक, जिसको हम बोलते हैं वॉलंटरी नर्वस सिस्टम, इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। सोमैटिक system is the part of the peripheral nervous system that is responsible for carrying motor and sensory informations both to and from the central nervous system. सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये पार्ट होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, क्योंकि हम पीएनएस के बारे में पढ़ रहे हैं। पीएनएस का ही है ये पार्ट सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है सेंसरी इन्फॉर्मेशंस को कैरी करने के लिए, और इस इंफॉर्मेशन को बॉडी से सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक कैरी करेगा और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी तक कैरी करता है। समझ में आया? एक बार मैं फिर समझाती हूँ। ये हमारी पीएनएस का पार्ट होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेंसरी इन्फॉर्मेशन को कैरी करने के लिए। ये इस इंफॉर्मेशन को बॉडी से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाता है और फिर सीएनएस से ही बॉडी तक वापस कैरी करता है। दिस सिस्टम इज मेड अप ऑफ नर्व्स दैट कनेक्ट टू द स्किन, सेंसरी ऑर्गन्स एंड ऑल स्केलेटल मसल्स। जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है वो नर्व से बना हुआ है, जो कि स्किन, सेंसरी ऑर्गन्स और सभी स्केलेटल मसल से कनेक्ट होती है। एंड नेक्स्ट इज द सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नियरली ऑल वॉलंटरी मसल्स मूवमेंट्स। जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है वो क्या काम करते हैं, बेसिकली ये बॉडी के सभी वॉलंटरी जो मसल्स होती है मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जितने भी वॉलंटरी मसल्स की जो मूवमेंट्स होती है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज अ कंट्रोल सिस्टम दैट एक्ट्स लार्जली अनकॉन्शियसली. It regulates bodily functions such as the heart rate, digestion, respiratory rate, pupillary response, urination and sexual arousal. यह एक कंट्रोल सिस्टम है जो बिना हमारे कंट्रोल के
काम करता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करता है, जैसे हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, डाइजेशन फंक्शंस, प्यूपिलरी रिस्पॉन्स, यूरिनेशन, सेक्सुअल अराउजल, इन सभी को क्या करता है, ये रेगुलेट करता है बिना हमारे कंट्रोलिंग फंक्शंस के। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज सिंपैथेटिक, सेकंड इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। द sympathetic nervous system primary process is to stimulate the body's fight or flight response. However, it is constantly active at a basic level to maintain the homeostasis. इसका मेन काम बॉडी के फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करना है। हालांकि एक बेसिक लेवल पर सोमैटिक नर्वस सिस्टम कॉन्टिन्यूसली एक्टिव रहता है हमारे होम्योस्टेटिस को मेंटेन रखने के लिए। इसको दोबारा से समझेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। इसका जो मेन काम है बॉडी के फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करना। हालांकि एक बेसिक लेवल पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंटिन्यूसली एक्टिव रहती है हमारे होम्योस्टेटिस को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट सेकंड इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेशंस ऑफ एक्टिविटीज़ that occur when the body is at rest, especially after eating, including sexual arousal, salivation, tears, urination, digestion and excretion. पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होती है उन एक्टिविटीज़ को स्टिमुलेट करने के लिए जो बॉडी के रेस्ट करने पर शुरू हो, या फिर खाना खाने के बाद, या फिर इसके अलावा जैसे कि स्लाइवेशन, टीयर्स, यूरिनेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशंस के लिए। इन सभी के टाइम पर ये रिस्पॉन्सिबल होती है एक्टिविटी को स्टिमुलेट करने के लिए, चाहे हमारी बॉडी रेस्ट में हो, ठीक है, या फिर स्लाइवेशन के टाइम पे, या फिर यूरिनेशंस के टाइम पे, या फिर एक्सक्रीशन। I hope that you have understood this topic very well. If there is any doubt or confusion, then you can ask me. Thank you.